नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में पार्टी को मिली हार के बाद में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में अपनी विभिन्न राज्य इकाइयों में संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आप सब ने आज अखबारों में पढ़ भी लिया होगा कि उड़ीसा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बदला गया है, ठीक उसी तरह से आने वाले दिनों में राजस्थान सहित कई और अन्य राज्यों में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उसमें राजस्थान में भी गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी खुद खतरे में पड़ गई है। दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से जो इनपुट मिला है, उसके आधार पर राजस्थान कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तलाश दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूरी कर ली है। और अब बहुत जल्दी ही डोटासरा की जगह राजस्थान में भी एक बड़े नेता को यहाँ पर पार्टी की कमान दी जा सकती है। देखिए, अब ये जो एक साथ अलग अलग राज्यों में जिस तरह से संगठन में बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, उसका बड़ा कारण यही है कि जिस नेता को हटाया जा रहा है वर्तमान में, उस नेता को बुरा ना लगे या उस नेता की आत्मा को ठेस ना पहुंचे कि उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि पार्टी उन्हें कह सकती है कि और राज्यों में भी इस तरह का बदलाव किया जा रहा है। तो इसीलिए अब अलग अलग राज्यों में जिस तरह से अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, तो डोटासरा लंबे समय से राजस्थान में पार्टी के अध्यक्ष पद का काम देख रहे थे। कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अच्छी तरह से पार्टी को संभाला, लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को लगता है कि डोटासरा की जगह किसी नए नेता को लाया जाए। इस पर मैं जो नया नेता का नाम जो टॉप पर चल रहा है, उसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी जो एक ज्वलंत विषय बना हुआ है, जिस विषय को लेकर जयपुर पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जयपुर पुलिस की छवि को धूमिल किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे, मैं मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस के विजेता एल्विश यादव की चर्चा कर रहा हूं। अब एल्विश यादव पर जयपुर पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है, और अगर एल्विश यादव जयपुर पुलिस की जांच में दोषी पाया जाता है तो एल्विश यादव को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। फिलहाल नोटिस देकर उसे बुलाया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा। मैं उसी वीडियो की बात कर रहा हूं जिस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एल्विश यादव ने अपलोड किया था, और उस वीडियो में वो ये बता रहा था कि जयपुर भ्रमण के दौरान जयपुर पुलिस ने उसे एस्कॉर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई, और उसके बाद में जयपुर पुलिस की जिस तरह से बुराई हुई वो सब आपके सामने है। पूरा मीडिया जयपुर पुलिस के अधिकारियों के पीछे पड़ गया था। बाद में पुलिस कमिश्नर विजय जॉर्ज जोसेफ को स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि जयपुर पुलिस ने एल्विश को कोई भी एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई और ना ही कागजों में इस तरह का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है। लेकिन जिस तरह की बुराई जयपुर पुलिस को इस पूरे मामले में झेलनी पड़ी, उसके बाद में साइबर थाने में एल्विश यादव के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। उस कंप्लेंट की जांच की जा रही है, उस वीडियो की सत्यता का पता लगाया जा रहा है, और उस वीडियो में एल्विश यादव का दोष साबित हुआ तो फिर पुलिस उसे अरेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि पुलिस काफ़ी चिड़ी हुई है, गुस्से में है, गुस्से में काफ़ी लाल है। और आप सबको पता है कि एल्विश यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी अभी 1-1.5 साल पहले जो मामला दर्ज हुआ था रेव पार्टी में, सांपों का जो एक विष उपलब्ध करवाने का इस तरह का कोई मामला था, वो काफ़ी चर्चित मामला हुआ था, और एल्विश यादव उस मामले में काफ़ी उनकी पूरे देश भर में उनकी छवि धूमिल भी हुई थी। लेकिन आप सबको पता है कि एल्विश यादव गायक कलाकार भी हैं, शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं। तो अब मैं जो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब था कि आखिर जयपुर पुलिस को इस पूरे मामले में लपेटा क्यों जा रहा है। जब मैंने देखा है यहाँ पर ऐसी कई बार जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो बाकायदा जो फिल्म का जो प्रोड्यूसर होता है जयपुर पुलिस को पत्र लिखता है और वहाँ पर सुरक्षा की मांग भी करता है, और जयपुर पुलिस की ओर से जयपुर में ही नहीं बल्कि अन्य शहरों में जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है, ऐड फिल्में बनती है, तो वहाँ पर बाकायदा पुलिस उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाती है, और उसके एवज में जो वहाँ उस कार्यक्रम का जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है वो जयपुर पुलिस को पैसा भी देता है, और वो पैसा पुलिस के कल्याण कोष में काम आता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो बहुत वीवीआईपी व्यक्ति होता है उसे ही जयपुर पुलिस सुविधा उपलब्ध करवाती है, यानी हीरो के साथ विलेन की भी जयपुर पुलिस को सुरक्षा करनी पड़ती है। विलेन भी एक तरीके से इंसान ही होता है, उसकी भी अगर कल को मान लो लॉरेंस बिश्नोई यहाँ जयपुर की सड़कों पर आए तो निश्चित रूप से जो लोग होंगे उसे देखने के लिए उमड़ेंगे। छोटा राजन आए, दाऊद इब्राहिम आए, उसे देखने के लिए लोग आएंगे, और वहाँ पर फिर हालात तो बिगड़ते हैं जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है।
है। तो ऐसा नहीं है कि जयपुर पुलिस है उसका काम है वहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करना। तो हो सकता है एलिश यादव ने अब जिस तरह से पुलिस तो साफ मना कर रही है कि हमने एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई, लेकिन मैं नहीं मानता कि यहाँ पर पुलिस को अपना स्पष्टीकरण देना पड़े। पुलिस कह भी सकती है, इसमें दिक्कत क्या है अगर पुलिस ने एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई है, कि वो भी एक यूट्यूबर है, चर्चित यूट्यूबर है, लाखों उसके समर्थक हैं, और अगर समर्थकों को ये पता चलता है कि एल्विश यादव जयपुर में आया हुआ है तो फिर हज़ारों की संख्या में लोग भी जमा होते हैं। अब जब लोग जमा होते हैं तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, और जब हालात बिगड़ जाते हैं तो अगर फिर वहाँ पर पुलिस नज़र नहीं आएगी तो फिर यही मीडिया, फिर लोग यही कहेंगे कि पुलिस आखिर कहाँ थी। तो ऐसी स्थिति में पुलिस खुद आगे बढ़कर इस तरह का प्लान बनाती है कि जो तूफ़ान आया हुआ है उस तूफ़ान को शांतिपूर्वक यहाँ से विदा कर दिया जाए। इसलिए इस तरह से अगर एल्विश यादव जयपुर में आया और पुलिस ने अगर उसके लिए रास्ता सुगम किया तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा इश्यू है या जयपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल या निशान लगाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बाकायदा यहाँ पुलिस से इजाज़त लेते हैं, उनसे पुलिस की सुरक्षा भी मांगते हैं। उन्हें पता रहता है कि जब शूटिंग चलेगी तो लाखों लोग, हज़ारों लोग यहाँ पर आ सकते हैं, व्यवधान खड़ा हो सकता है, और पुलिस फिर उनको सुरक्षा भी मुहैया करवाती है। तो इसी तरह का यूट्यूबर एल्विश यादव के बारे में भी देखा जा सकता है कि उसके हज़ारों लाखों की संख्या में प्रशंसक है, उसके आने पर बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, तो किसी भी तरह के हालात ना बिगड़े, इसलिए हो सकता है जयपुर पुलिस ने इस तरह की सुविधा दे दी हो, लेकिन जयपुर पुलिस मना कर रही है। अब ये तो सारा जांच का विषय है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि पुलिस को इस मामले में इतना, उसकी कार्यशैली को इतनी कटघरे में लाकर खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई अगर खूंखार अपराधी होता है उसको भी पुलिस को सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी भी जान माल की पुलिस को सुरक्षा करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े किसी अपराधी को लाया जाता है तो किस तरह से सुरक्षा दी जा सकती है। तो क्या फिर उस समय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े क्यों नहीं किए जाते कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने क्यों कर रखी है। तो कहने का मतलब, अगर पुलिस ने वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए या भीड़ को काबू में करने के लिए अगर इस तरह की पुलिस अगर किसी को सुविधा दे देती है तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। और फिर वो तो एक तरीके से फिल्में भी बनाता है, गायक कलाकार भी है, और हो सकता है इस बदले में अगर वो पुलिस को जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाने पर नगद सहायता राशि देते हैं और वो पैसा पुलिस के कल्याण कोष में जाता है, तो फिर इसमें बुराई क्या है। खैर, अब ये पूरा जांच का विषय है। मेरा जो मूल विषय ये है कि अब राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा को हटाया जाना करीब करीब तय है, और उनके बाद में जिस नेता को ये कमान मिल सकती है उसमें सबसे टॉप नाम पर हरीश चौधरी का नाम आता है। हरीश चौधरी गांधी परिवार के काफ़ी करीबी हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, सोनिया गांधी के करीबी हैं, और प्रियंका गांधी के भी करीबी हैं, काफ़ी विश्वास पात्र हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं, और जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसीलिए अगर गोविंद सिंह डोटासरा भी जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो डोटासरा को हटाकर अगर हरीश चौधरी को कमान दे दी जाती है तो जाटों में कोई नाराज़गी भी नहीं होगी, और वो काफ़ी अनुभवी नेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने जब यहाँ पर प्रतिपक्ष पद के नेता की नियुक्ति दी जा रही थी उस समय सचिन पायलट ने हरीश चौधरी का नाम आगे किया था, लेकिन गहलोत, शांति धारीवाल और महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम आगे कर रहे थे। फिर इसी विवाद को देखते हुए टीकाराम जूली को अध्यक्ष बनाया गया था। तो हरीश चौधरी और सचिन पायलट के बीच में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पॉलिटिकल ताल्लुकात अभी बने हुए हैं, तो हरीश चौधरी को यहाँ पर कमान दी जा सकती है। और संगठन का बहुत अच्छा अनुभव उन्हें है, काफ़ी पॉपुलर पश्चिमी राजस्थान के वो नेता है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम भी इस पर आगे चल रहा है, प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस पद के लिए उनका भी नाम आगे चल रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किस नेता को आगे पार्टी की कमान देने जा रही है। लेकिन हरीश चौधरी के बारे में सबसे ज़्यादा संभावनाएं बताई जा रही है। नमस्कार।